साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय बहुत सारे ग्रह एक ही राशि में विद्यमान हैं। इसके कारण सभी राशियों के ऊपर कुछ न कुछ उनके गोचर का असर अवश्य दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह आपके ग्रह क्या कहते हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ थोड़ी परेशानियों को लेकर के आ रहा है। दूर की यात्रा में आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। कई कामों में नहीं चाहते हुए भी आपको धन का खर्च करना पड़ेगा, लेकिन सप्ताह का मध्य आपके लिए कई दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपका भाग्योदय होगा, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि हो रही है। इस समय आपको संतान के प्रति विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उनका सही मार्गदर्शन करें। सप्ताह का अंत आपके लिए पारिवारिक जीवन में खुशियां लाएगा, लेकिन ध्यान रखें किसी से वाद विवाद नहीं करें। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो उसका लाभ आपको प्राप्त होने का समय आ रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें। मित्रों के साथ मौज शौक में समय बिताएंगे आप। अचानक दूर की यात्रा के कार्यक्रम बन सकते हैं। कर्म भाव में एक साथ अनेक ग्रह हैं इस समय, इसलिए आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन आप स्वयं को मजबूत महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह समय विशेष उत्तम है। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। परिवार में एक अच्छा माहौल रहेगा। आर्थिक रूप से लाभ की स्थिति रहेगी। मित्रों का आपको साथ मिलेगा, इसलिए आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान की ओर से अनुकूल समाचार आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक यात्रा से संबंधित कार्यक्रम बढ़ेंगे, जिससे आपका खर्च भी बढ़ेगा। धन का व्यय सोच समझ कर करें। विरोधी कुछ सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में आपका मन प्रसन्न रहेगा। अच्छे निर्णय ले सकेंगे, भविष्य के लिए जो फलदायी होंगे। पारिवारिक खर्च तो बढ़ेगा, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। आपकी राशि से 12वें भाव में मंगल ग्रह के गोचर के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। चोट इत्यादि से बचें। जोड़ों में दर्द हो सकता है। समय पर भोजन अवश्य करें। करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ठीक है। स्थानांतरण की संभावना है। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो उपहार इत्यादि आपको मिल सकता है और लंबी दूरी की यात्रा के कार्यक्रम बनेंगे। लक्ष्मी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी होगी। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय और मध्यकाल बहुत ही अच्छा बीतने जा रहा है। आपकी सारी पुरानी बाधाएं दूर हो रही हैं। कार्यों में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी इत्यादि में यदि आप हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा और उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपके नए मित्र बनेंगे जो कार्य व्यवसाय में आपके लिए सफलता अवश्य दिलाएंगे। मन के अनुकूल आपको परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कहां पर? खास तौर पर यात्रा के समय। समय पर भोजन अवश्य करें, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः लापरवाही नहीं करें। धन खर्च करने के योग उत्पन्न हो रहे हैं। योग और प्राणायाम अवश्य करें। कमर और जोड़ों में दर्द होने की संभावना बढ़ सकती है। समय पर नींद लें। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। करियर की दृष्टि से थोड़ा उथल पुथल तो रहेगा और प्रेम संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी। गणपति की आराधना से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत पिछले दिनों से जो आपकी बाधाएं आ रही हैं, उनमें जो आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अधिक, जो आपका धन खर्च हुआ है और मानसिक चिंता रही है, वह थोड़ा अभी भी रहेगा। आपको उदर कष्ट की संभावना है। सर दर्द आपको हो सकता है, लेकिन जैसे ही सप्ताह का मध्य आप
आ रहा है और अंत आ रहा है, यानी मध्य और अंतिम दिनों में आपकी सारी पिछली बाधाएं दूर हो रही हैं, आपके रुके हुए कार्य होंगे, दूर से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, कार्य, व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में आपको पर्याप्त लाभ होने की संभावना आ रही है। 7वें भाव में गोचर में अनेक ग्रह हैं इस समय, अतः आप लोगों के बीच जो साझेदारी में काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। वो आपका जो व्यापार है उसमें आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। दैवी कृपा के कारण आपके अंदर जोश बना रहेगा। प्रेम संबंधों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। हाँ, इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि गलतफहमी न पैदा हो आपस में। परिवार को समय दें और गणपति की आराधना करें। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा वाले लोगों के लिए यह समय विशेष उत्तम है। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ और मध्य थोड़ी परेशानियों को लेकर के है। कुछ बाधाएं तो अवश्य हैं, जिसके कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। आपकी भाग दौड़ बढ़ी रहेगी, उधर कष्ट हो सकता है, धन का अधिक खर्च होगा, इसलिए व्यय पर नियंत्रण रखें या धन सोच समझकर खर्च करें। लेकिन सप्ताह का अंत आते ही आपकी सारी पिछली परेशानियां दूर होती नजर आ रही हैं। आपको मन के अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे और आपके कार्य होंगे। यदि आप वाणिज्य या व्यापार के क्षेत्र में हैं तो वहां से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, और यदि आप नौकरी में हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपकी मदद करेंगे। ध्यान रखें, कार्य व्यवसाय में आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें। महिलाओं के लिए समय बहुत ही अच्छा है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। गणेश जी की आराधना करें, अवश्य लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कई मायने में बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आपको सम्मान मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि का समय आ गया है आपके लिए। नए एग्रीमेंट होने से आपको लाभ होगा। आपको नए पार्टनर भी कार्य क्षेत्र में मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो वहां आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, और यदि आप वाणिज्य इत्यादि से संबंधित कार्य व्यवसाय में हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। समय पर अवश्य लाभ होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सप्ताह का जो मध्य रहेगा और सप्ताह का अंतिम समय रहेगा उनमें थोड़ी आप सावधानी बरतें, क्योंकि काम थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर होगा। समय पर संतुलित भोजन अवश्य करें। संतान के साथ सामंजस्य बनाकर रखें, और संतान के कौन कौन से मित्र हैं इस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। उनकी संगति पर ध्यान दीजिएगा। परिवार में भाई बहनों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। प्रेम प्रसंगों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी। छात्रों के लिए समय अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कई रूप में बहुत ही अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। पुराने मामलों में आपको सफलता मिलेगी। विवाद इत्यादि में विजय प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें, सप्ताह का मध्य भी आपके लिए तमाम लाभकारी योजनाओं को लेकर के आ रहा है। वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा। यदि आप कारोबारी हैं तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन सप्ताह का अंत आते ही आपका व्यय बढ़ेगा, यानी खर्च बढ़ेगा। आपकी यात्राएं भी होंगी। यात्राओं में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। ठंड और जकड़न से सीने में दर्द की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए मौसम के अनुरूप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। यदि आप नौकरी पेशा हैं और शिक्षा और प्रतियोगिता से संबंधित हैं तो आपको लाभ होगा। अपने कार्यों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो अवश्य आपको उसमें लाभ होगा, अन्यथा भटकाव की स्थिति आ सकती है। आवश्यकता पड़ने पर आपके काम लायक धन की व्यवस्था होती रहेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, शेयर बाजार में निवेश बहुत सोच समझ कर करें।
वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ थोड़ी परेशानियों और कठिनाइयों को लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये कठिनाइयां और परेशानियां पिछले दिनों से बनी हुई हैं। आर्थिक लाभ में कोई न कोई बाधा अवश्य उत्पन्न हो रही है। आपके व्यापार व्यवसाय में भी कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है पिछले दिनों से। ध्यान रखें, धैर्य रखें। सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आया हुआ है। कार्य व्यवसाय में कुछ कठिनाइयों के बावजूद मिश्रित परिणाम मिलने वाला है आपको। आप आत्मनिर्भर बने और अव्यवस्थित खान पान से बचें, अन्यथा गले में या कान में समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यक्तिगत संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलेगा। यदि आप विष्णु की आराधना करते हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ और मध्य उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आप लापरवाही न करें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, समय पर भोजन करें, दिनचर्या को व्यवस्थित और सही रखें, व्यायाम इत्यादि करें। सप्ताह के अंतिम दिनों में स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती जा रही हैं। आपके काम होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो मेहनत आपने किया है, जो परिश्रम आपने किया है, उसका परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। आप अपने काम पर जितना ही ध्यान देंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। कुछ नई योजनाओं की उम्मीद है। कार्यों में नयापन आएगा। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नहीं करें, अन्यथा गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। महिलाओं के लिए समय अच्छा है। सूर्य की आराधना करने से आपको लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। सुख सुविधाओं में वृद्धि है। आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। आप कोई न कोई योजनाएं बनाएंगे जो भविष्य के लिए उपयोगी साबित होंगी। लेकिन सप्ताह का मध्य और अंत, इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समय पर काम नहीं होने से मन में खिन्नता रहेगी। अनावश्यक रूप से भय बना रहेगा। भ्रमण इत्यादि होगा। काम में कुछ बाधाएं आएंगी। इसके बावजूद आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग, यदि आप कार्य व्यवसाय में हैं, नौकरी में हैं, तो आपकी तारीफ करेंगे। धन की वृद्धि होगी, समय समय पर अवश्य होगी। यदि बाधाएं आती हैं तो आध्यात्म का सहारा लें और शनि ग्रह का जप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए है। भोजन समय पर करें। धन का व्यय अधिक हो सकता है, लेकिन सप्ताह के मध्य में स्थितियां आपके अनुकूल होने जा रही हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और संपन्नता रहेगी। धन का आगमन हो रहा है। कार्य और नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि हो रही है। आपके प्रमोशन इत्यादि की संभावना बढ़ रही है। लेकिन सप्ताह का अंत जब आएगा तो मन में एक अज्ञात भय सा बनेगा आपके कि काम होगा या नहीं, क्या स्थिति रहेगी। भविष्य के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं और थोड़ा स्वास्थ्य भी आपका सहयोग नहीं करेगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन यात्रा में आप सावधानी अवश्य रखें। आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। अधिक मेहनत करने पर कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने साथ लोगों के संबंध अच्छा बनाकर रखेंगे तो उचित होगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शनि ग्रह की आराधना करने से बाधाएं आपकी दूर होंगी। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कई रूप में उत्तम है। कोई विशेष समस्या नहीं रहेगी। सप्ताह के प्रारंभ में मन के अनुकूल कार्य होंगे। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि हो रही है। आपको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, लेकिन मध्य में ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें और वाणी पर लड़ाई झगड़े से बचें। धन का खर्च हो सकता है। इसके बावजूद सप्ताहांत बहुत ही अच्छा हो रहा है। आपके बहुत सारे काम जो रुके हैं वो होंगे। कार्य व्यवसाय में आपको सहयोगियों की मदद मिलेगी। नौकरी पेशा यदि हैं तो आपके साथ के लोग आपका सहयोग करेंगे।
प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अधिक भावुकता से आपसी मन मुटाव हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह समय कुल मिलाकर अच्छा ही जाएगा, लेकिन ध्यान रखें, शेयर इत्यादि में यदि आप निवेश करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें। स्थितियां आपके अनुकूल शेयर मार्केट में नहीं रह पाएंगे। तो ये रहा साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।